फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तो वर्कआउट हुआ है, बहुत बढ़िया। तो चलो, हम योगा प्राणायाम करने वाले हैं। चलो बैठ जाइए और प्राणायाम लेना है। यस यस। चलो प्राणायाम करेंगे, बाद में ध्यान और मेडिटेशन हो जाएंगे। यस। रेडी है सब? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। स्टार्ट करना है। यस। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम।
दफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी, दिल है जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। ओ, हम्म, ओ, वेरी गुड। कैसा एवरीथिंग हो गया? पॉजिटिव एनर्जी आपल्या संपूर्ण शरीरात द्यायची आहे आणि भूमातेचं वंदन करूया ना. आपण सगळ्यांनी खूप सुंदर केलं. स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी आपल्याला शंभर क्लॅपिंग करून ॲक्युप्रेशर करायचं आहे विठ्ठल नामाच्या गजरात. येस.
विठ्ठल 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 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस यस, बहुत खूब, बहुत बढ़िया वर्कआउट हुआ है, योगा प्राणायाम। चलो हम कुछ ध्यान करते हैं बैठे बैठे। श्वास के ऊपर ध्यान रखना है और थोड़ा सुनना है और चिंतन करना है, मनन करना है। यस, रेडी है सब? वेरी गुड। तो चलो स्टार्ट करेंगे। ना चुका है। अब यह से सिर्फ शांति से, सिर्फ अपने अंदर झांक। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर की बीमारियां, दर्द, थकावट और तनाव, ये सब एक दिन में बदल सकते हैं बिना किसी दवा के? क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ ध्यान से, सिर्फ शांति से, सिर्फ अपने अंदर झांक कर आप वो चमत्कार कर सकते हैं जो दुनिया असंभव मानती है? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है, वो हकीकत जिसे बताया परमहंसा योगानंदा ने। और आज ज्ञान की आवाज पर हम खोलने जा रहे हैं ध्यान की उस शक्ति का रहस्य जो सिर्फ एक दिन में आपके जीवन को बदल सकता है। परमहंसा योगानंदा, वो नाम जिसने पश्चिमी दुनिया को पहली बार बताया कि भारत की प्राचीन ध्यान विद्या कितनी गहरी और शक्तिशाली है। उनका जीवन कोई आम जीवन नहीं था। एक शांत लड़का जिसे बचपन से ही अपने भीतर से आवाज आती थी, तुम इस संसार में कुछ विशेष करने आए हो। यही आवाज उन्हें हिमालयों की ओर ले गई, साधु संतों के चरणों में बिठाया और अंततः उन्हें एक ऐसे सत्य तक पहुंचाया जो आज लाखों लोगों की जिंदगी को बदल चुका है। योगानंदा कहते थे, आपका शरीर आपकी आत्मा की छाया है, जो आत्मा को छू ले वो शरीर को भी बदल सकता है। उन्होंने सिखाया कि जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं तो हमारी कोशिकाएं पुनर्जागृत होती हैं। शरीर में जो ऊर्जा है वो खुद एक डॉक्टर की तरह काम करने लगती है। और उस दिन जब ध्यान पूरी तरह हृदय से उतरता है, उस दिन चमत्कार होता है। कल्पना कीजिए, एक इंसान जो वर्षों से पीठ दर्द से पीड़ित था, अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते थक चुका था, और फिर एक दिन उसने ध्यान करना शुरू किया, सिर्फ 15 मिनट योगानंदा की ध्यान विधि से। वो कहता है, पहली बार मेरे शरीर ने चुपचाप मुझसे कहा धन्यवाद, क्योंकि वो दर्द शरीर में नहीं था, वो मन में था। और जब मन को शुद्ध किया गया, शरीर स्वतः ही ठीक हो गया। क्या आपने कभी अपने शरीर को ध्यान से देखा है? हर सांस जो आती है एक चमत्कार है, हर धड़कन जो चल रही है वो दिव्यता है। और फिर भी हम अपनी चेतना को कहीं और लगाए रखते हैं। सोशल मीडिया, चिंता, गुस्सा, तुलना, ईर्ष्या। योगानंद कहते थे, आपका दिमाग एक शक्तिशाली केंद्र है, लेकिन अगर वो गलत दिशा में जाएगा तो शरीर बीमार हो जाएगा। हमारे जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि हम बीमार हो जाते हैं, बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। हम बाहर की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि भीतर की दुनिया सूख जाती है। ध्यान वही अमृत है जो इस भीतर की भूमि को फिर से सिंचित कर सकता है। परमहंसा योगानंदा का कहना था कि हर इंसान के भीतर ईश्वर की शक्ति सोई हुई है, बस ध्यान ही वो चाबी है जो उस शक्ति को जगा सकती है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक विशेष साधना दी, होंग साओ,
ध्यान तकनीक। यह तकनीक दिखने में सरल है, लेकिन इसकी गहराई में उतरते ही व्यक्ति आत्मचेतना की यात्रा पर निकल पड़ता है। इस विधि में हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हर सांस के साथ अपने विचारों से दूरी बनाते हैं। योगानंदा ने इसे एक विज्ञान की तरह प्रस्तुत किया, क्योंकि ध्यान कोई अंधविश्वास नहीं, यह मानसिक और शारीरिक विकास की एक अत्यंत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है उसका शरीर गर्म हो जाता है, जब कोई डरा होता है उसका दिल तेजी से धड़कता है। तो क्या यह सिद्ध नहीं करता कि हमारी मानसिक स्थिति का सीधा असर शरीर पर पड़ता है? अब कल्पना कीजिए, जब आप ध्यान में शांत होते हैं, मन गहराई में उतर जाता है, तो शरीर कैसे शांति और उपचार की ओर नहीं जाएगा? योगानंदा कहते थे, आपका शरीर मंदिर है, इसमें दिव्यता का वास है, लेकिन अगर आप इस मंदिर को भूल जाइए, इसकी सेवा न करें, तो ईश्वर भी मौन हो जाता है। ध्यान उस सेवा का सबसे श्रेष्ठ रूप है। यह न केवल आत्मा को जागृत करता है, बल्कि शरीर को ऊर्जा, संतुलन और उपचार देता है। ज्ञान की आवाज पर आज हम एक साधना का बीज बो रहे हैं। एक सवाल जो आपको खुद से पूछना है, क्या मैं तैयार हूं अपने भीतर उतरने के लिए? ध्यान कोई जादू नहीं है, लेकिन यह जादू जैसा लगता है जब आप एक बार इसे महसूस कर लेते हैं। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आज का पहला दिन है, वो पहला कदम जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। पारमहंसा योगानंदा ने सिखाया कि जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो शरीर की हर कोशिका एक मंत्र की तरह गूंजने लगती है। वो मंत्र जो कहता है, मैं शुद्ध हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं दिव्य हूं। और जब हर कोशिका इस मंत्र को दोहराने लगती है, तब चमत्कार अपने आप होते हैं। ध्यान का अर्थ है पूर्ण समर्पण, उस शक्ति के आगे झुकना जो हमारे भीतर है। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहने दे रहे हैं, और ये ऊर्जा जब नियंत्रित होती है, तब यह शरीर के भीतर जादू करती है। वो जादू जो विज्ञान अब धीरे धीरे समझने लगा है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक, न्यूरोलॉजिस्ट्स और मनोचिकित्सक ध्यान पर शोध कर रहे हैं, और नतीजे चौंकाने वाले हैं। वे देख रहे हैं कि ध्यान से न केवल स्ट्रेस कम होता है, बल्कि इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, यहां तक कि कैंसर के मरीजों को भी मानसिक राहत मिलती है। और यह सब बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। परमहंसा योगानंदा इस युग से बहुत आगे के विचारक थे। उन्होंने कहा था, एक दिन विज्ञान और ध्यान एक ही राह पर चलेंगे, और आज वह दिन आ चुका है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इस दिव्य प्रक्रिया को अपनाएं या फिर बाहरी दुनिया की अस्थायी चीजों में उलझे रहें। आपका शरीर हर दिन आपको संकेत देता है, जब आप थकते हैं, जब बीमार होते हैं, जब चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये सब शरीर की पुकार है कि वो संतुलन खो रहा है, और ध्यान वो तरीका है जिससे आप फिर से अपने भीतर संतुलन ला सकते हैं। आपका शरीर हर दिन आपको संकेत देता है, जब आप थकते हैं, जब बीमार होते हैं, जब चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये सब शरीर की पुकार है कि वो संतुलन खो रहा है, और ध्यान वो तरीका है जिससे आप फिर से अपने भीतर संतुलन ला सकते हैं। तो चलिए आज से इस यात्रा की शुरुआत करें। एक दिन का ध्यान, सिर्फ एक दिन। योगानंदा कहते थे, अगर तुम एक दिन भी पूरी श्रद्धा से ध्यान करो, तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। यह कोई वादा नहीं, यह अनुभव की बात है। हजारों लोगों ने इसे किया है, और आपने भी कर सकते हैं। पारमहंसा योगानंदा की ध्यान विधि होंगसाओ साधना की एक ऐसी प्रणाली है जिसे अगर श्रद्धा और निरंतरता से किया जाए, तो यह व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। यह भाग उसी साधना की तकनीक, अभ्यास पद्धति और उससे होने वाले गहरे लाभों पर केंद्रित है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद कर बैठ जाना नहीं है। ध्यान एक वैज्ञानिक विधि है जो शरीर को शांत करती है, मन को केंद्रित करती है और आत्मा को मुक्त करती है। होंगसाओ विधि विशेष रूप से श्वास पर आधारित है, क्योंकि श्वास ही जीवन का आधार है। जिस प्रकार एक लहर समुद्र से जुड़ी होती है, उसी प्रकार हमारी सांसें आत्मा से जुड़ी होती हैं।
योगानंदा की इस विधि में पहला चरण है शरीर को स्थिर करना। एक शांत और एकांत जगह चुनिए जहां आप कुछ देर बिना विघ्न के बैठ सके। रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर सुखासन में बैठ जाए। आंखें कोमलता से बंद करें और शरीर को पूर्ण विश्राम की स्थिति में लाए। जैसे ही शरीर स्थिर होता है वैसे ही मन भी स्थिर होना शुरू करता है। अब अगला चरण है अपनी सांस को महसूस करना। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो मन में होंग का उच्चारण करें, सोच में, जोर से नहीं। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तब 100 का ध्यान करें। होंग का अर्थ होता है मैं हूं और 100 का अर्थ है वह या ईश्वर। यह मंत्र आत्मा और परमात्मा के एकत्व को स्मरण दिलाता है। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे बिना जबरदस्ती के करें। शुरुआत में दिन में 10 से 15 मिनट का अभ्यास करें। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाए, 30 मिनट, फिर 60 मिनट तक। योगानंदा ने कहा है कि यह साधना जितनी गहराई से की जाए उतनी ही जल्दी और स्थायी रूप से इसका प्रभाव दिखता है। सांसों पर ध्यान देने से होता यह है कि मन धीरे धीरे विचारों से मुक्त होने लगता है। सामान्यतः हमारा मन एक बंदर की तरह उछलता रहता है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में। लेकिन जब आप उसे एक बिंदु सांस पर केंद्रित करते हैं तो यह धीरे धीरे शांत होता है। और जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। इस विधि का एक अत्यंत गहरा पहलू यह है कि इसमें प्रयास नहीं बल्कि समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि आप प्रयास करेंगे कि मुझे ध्यान में उतरना है तो मन और अधिक उथल पुथल करेगा। लेकिन जब आप इसे सहजता से करें, जैसे एक फूल धीरे धीरे खिलता है, तो ध्यान अपने आप घटित होता है। अब बात करते हैं कि इस ध्यान का शरीर पर क्या प्रभाव होता है। जैसे ही आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपकी नाड़ी प्रणाली शांत हो जाती है। तनाव और चिंता कम होने लगती है। दिमाग में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्तर बढ़ता है जो मानसिक प्रसन्नता और शांति के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। रक्तचाप स्थिर होता है। नींद गहरी होती है। यहां तक कि पुरानी बीमारियां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरा प्रभाव होता है आत्मा पर। योगानंदा कहते हैं कि जब व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो वह खुद को केवल शरीर या नाम से अलग पहचानने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह एक अनंत चेतना है जो न तो जन्म लेती है न मरती है। यह आत्मा की यात्रा का आरंभ है और यही ध्यान का परम लक्ष्य भी है, मोक्ष, मुक्ति, आत्मा और परमात्मा का मिलन। एक बहुत जरूरी बात जो योगानंदा हमेशा कहते थे यह है कि ध्यान में निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। कई लोग ध्यान शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तत्काल परिणाम नहीं दिखते। लेकिन ध्यान एक बीज की तरह है। जब आप उसे रोज पानी देते हैं तब वह धीरे धीरे अंकुरित होता है। अगर आप इसे अधूरा छोड़ दें तो वो फल नहीं देगा। योगानंदा ने कहा, ध्यान में सच्चा प्रयास वह नहीं है जिसमें आप दिन में कई घंटे बैठते हैं, बल्कि वह है जिसमें आप नियमित रूप से श्रद्धा और प्रेम से हर दिन कुछ समय ध्यान करते हैं। होंग सौ तकनीक के अभ्यास के साथ एक और पहलू जुड़ा होता है, आत्मनिरीक्षण। जब आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर की गहराइयों को देखने लगते हैं। आपके भीतर जो क्रोध, भय, अहंकार, ईर्ष्या जैसे दोष है वे सामने आने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप अपने भीतर का कचरा साफ करने के लिए तैयार हो गए हैं। ध्यान एक दर्पण की तरह है। यह आपको वह दिखाता है जो भीतर छिपा है। और जब आप यह सब स्वीकार करते हैं तभी परिवर्तन शुरू होता है। यही सच्ची साधना है। अक्सर लोगों को लगता है कि ध्यान में कुछ महसूस होना चाहिए, जैसे रोशनी दिखे, कंपन हो, कुछ असामान्य अनुभव हो। लेकिन योगानंदा कहते हैं, ध्यान का सबसे गहरा अनुभव वो है जिसमें आप बस शांति में डूब जाते हैं। यदि आपने 30 मिनट ध्यान किया और उसमें केवल एक क्षण भी ऐसा आया जब आपका मन शांत था, तो वह ध्यान सफल है। धीरे धीरे वह एक क्षण 10 मिनट बन जाएगा, फिर 1 घंटा। अब बात करते हैं इस अभ्यास को कैसे नियमित जीवन में अपनाएं।
सबसे पहले एक निश्चित समय तय करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6 के बीच, या फिर रात को सोने से पहले। ये दोनों समय ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। इस समय वातावरण भी शांत होता है और मन भी तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर होता है। दूसरा, एक स्थिर स्थान चुनिए जहां आप रोज ध्यान करें। यह स्थान आपके अवचेतन मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। जब आप रोज एक ही स्थान पर बैठते हैं तो वहां की ऊर्जा भी ध्यान को सहज बनाती है। तीसरा, अपनी साधना का एक छोटा रिकॉर्ड रखें। आपने कितनी देर ध्यान किया, क्या महसूस किया, यह सब लिखने से आपको प्रगति का एहसास होगा और प्रेरणा मिलेगी। चौथा, शुरुआत में खुद पर दबाव न डालें। अगर आप किसी दिन विचलित होते हैं या ध्यान नहीं कर पाते तो आत्मग्लानि न करें। अगला दिन हमेशा एक नई शुरुआत है। योगानंदा कहते थे, ईश्वर प्रेम है, वह सजा नहीं देता, वह इंतजार करता है कि तुम लौटो। होंग साओ ध्यान विधि को अपनाने का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह किसी धर्म, जाति, पंथ या संस्कृति से जुड़ा नहीं है। यह एक सार्वभौमिक विज्ञान है जिसे कोई भी, कहीं भी, किसी भी समय कर सकता है। इसका उद्देश्य केवल एक है, आत्मा की जागृति और शरीर का संतुलन। अब प्रश्न उठता है, क्या आप तैयार हैं इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारने के लिए? अगर हां, तो बस आज से शुरुआत करें। सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों को सुने। होंग सौ, होंग सौ। हर सांस एक मंत्र है, हर सांस ईश्वर की पुकार है। और जब आप इसे सुनना शुरू करेंगे तो आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों कहेंगे, धन्यवाद। परमहंसा योगानंदा की इस पवित्र साधना को अपनाकर न केवल आप स्वयं को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि अपने चारों ओर की ऊर्जा को भी शुद्ध कर सकते हैं। जैसे दीपक खुद भी जलता है और दूसरों को भी रोशनी देता है, वैसे ही ध्यान आपको रोशन करेगा और आपके माध्यम से यह प्रकाश संसार में फैलेगा। ध्यान केवल उस समय के लिए नहीं होता जब हम आंखें बंद करके एकांत में बैठते हैं। सच्चा ध्यान वह है जो हमारे जीवन के हर क्षण में प्रवाहित हो, चाहे हम भोजन कर रहे हों, कार्य कर रहे हों या किसी से बात कर रहे हों। परमहंसा योगानंदा ने इसे लिविंग मेडिटेशन कहा है, एक ऐसा जीवन जहां हर कर्म में चेतना, प्रेम और जागरूकता हो। भाग 4 में हम जानेंगे कि कैसे ध्यान को हम अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं और कैसे इसे सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि जीने की शैली बना सकते हैं। सबसे पहले, भोजन। योगानंदा कहते थे कि भोजन सिर्फ शरीर को ऊर्जा देने के लिए नहीं बल्कि आत्मा की सेवा के लिए है। जब आप भोजन करें तो पूरी उपस्थिति और कृतज्ञता के साथ करें। हर कौर में ईश्वर का स्मरण करें। यह सोचें कि यह अन्न ब्रह्मा की कृपा है। भोजन करते समय मोबाइल या टीवी से दूर रहें। यह छोटी सी आदत भी ध्यान को जीवन में उतारने की शुरुआत है। दूसरा, कार्यस्थल पर ध्यान की उपस्थिति। हम में से अधिकतर लोग दिन के 8-10 घंटे कार्य में बिताते हैं। अगर हम वहां ही तनावग्रस्त रहे तो ध्यान केवल एक सीमित अभ्यास बनकर रह जाएगा। योगानंदा ने सिखाया, हर कार्य को सेवा की भावना से करें। जब आप अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं तो काम पूजा बन जाता है। जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो तो बीच बीच में एक क्षण के लिए रुके और अपनी सांस पर ध्यान दें। होंग सौ। बस 2 सांसें भी आपको वर्तमान में लौटा लाती है। यही क्षणिक ध्यान है, यही जागरूक जीवन है। तीसरा, संबंधों में ध्यान का स्थान। हमारे रिश्ते, चाहे वे परिवार के हों, मित्रों के हों या सहकर्मियों के, अगर उनमें प्रेम और समझदारी नहीं है तो ध्यान अधूरा रह जाता है। योगानंदा कहते हैं, हर व्यक्ति में ईश्वर को देखो। जब आप अपने प्रियजनों में, यहां तक कि विरोधियों में भी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे भाव धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। जब कोई आपसे गलत व्यवहार करे तो उस क्षण उत्तर देने से पहले एक गहरी सांस ले, होंग साओ, और फिर प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दे, प्रेम और विवेक से। यही है ध्यान का व्यावहारिक रूप। ध्यान और जीवन को जोड़ने का चौथा स्तंभ है प्रकृति से संबंध। योगानंदा अक्सर प्रकृति में समय बिताने की सलाह देते थे। जब आप पेड़,
आकाश, पक्षियों और नदियों को देखते हैं तो आपको ब्रह्मांड की विशालता और सौंदर्य का अनुभव होता है। यह अनुभव आपके ध्यान को गहराता है। हर दिन कुछ समय प्रकृति में बिताएं, नंगे पांव घास पर चलें, सूर्य को प्रणाम करें, फूलों को ध्यान से देखें। यह सब चेतना को जागृत करता है और आपको भीतर से भर देता है। अब बात करते हैं ध्यान को जीवन का लक्ष्य कैसे बनाएं। योगानंदा की साधना का मूल उद्देश्य केवल मानसिक शांति नहीं था, उनका लक्ष्य था आत्मबोध, ईश्वर का साक्षात्कार। उन्होंने कहा, जब तक तुम जान नहीं लेते कि तुम कौन हो, केवल नाम और शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हो, तब तक जीवन अधूरा है। इसलिए ध्यान को केवल एक तकनीक न माने, इसे ईश्वर से मिलने का मार्ग बनाएं। जब आप हर दिन इस भावना से बैठते हैं कि हे प्रभु, मैं तुमसे मिलने आया हूं, तो साधना में एक नया रंग, एक नई ऊर्जा आती है। अब अंत में आइए उस बिंदु पर आइए जहां यह यात्रा समाप्त नहीं बल्कि आरंभ होती है। आपने अब तक ध्यान की विधि सीखी, उससे आने वाली बाधाओं को जाना और यह समझा कि कैसे ध्यान को अपने जीवन में पूर्णतः शामिल किया जाए। अब समय है इस ज्ञान को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, इसे जीवन में उतारें। हर सुबह जब आप उठे तो सिर्फ अलार्म से नहीं, आत्मा की पुकार से उठे। हर रात जब आप सोए तो सिर्फ थककर नहीं, एक शांत ध्यान के साथ सोए। हर सांस एक मंत्र बन जाए, हर कर्म एक साधना बन जाए और हर दिन ईश्वर से एक कदम और निकट आने का अवसर बन जाए। यही है पारमहंसा योगानंदा की ध्यान साधना का पूर्ण सार। यही है वह शांति, वह चमत्कार जो बिना दवा, बिना डॉक्टर, केवल ध्यान से संभव है। अगर यह श्रृंखला आपके हृदय को छू सकी हो, अगर आप ध्यान की इस दिव्य यात्रा पर चलने को प्रेरित हुए हो, तो इसी क्षण से आरंभ करें। आज, अभी, यही क्षण सबसे पवित्र है। ध्यान में डूबिए, जागिए और अपने भीतर छिपे अनंत को पहचानिए। ये थी ज्ञान की आवाज। अगली श्रृंखला। नमस्कार। आज कोविडच्या या काळामध्ये सगळ्यात जास्त गरज काय असेल तर ती मन शांत ठेवण्याची। मन जसा विचार करतो तशी कृती शरीराकडनं घडते। मनामध्ये निगेटिव्ह थॉट सुरू झाले की शरीराची ताकद पूर्णपणे नष्ट होते। आणि जर आपल्याला शरीराला सशक्त ठेवायचं असेल तर मनाची ताकद वाढवणं, त्याला पॉझिटिव्ह ठेवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। आणि त्याच्यासाठी अगदी सोपा उपाय जो मी आज तुम्हाला सांगणार आहे तो म्हणजे डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन। फक्त श्वासावर लक्ष केंद्रित करा, शांत श्वास घ्या आणि शांत सोडा। केवळ छोटीशी वाटणारी ही क्रिया आहे, पण ही क्रिया तुमचं मन शांत करते, तुमचं शरीर सशक्त करते, त्याला तेज देते, त्याला प्राण देते, त्याला ऊर्जा देते आणि त्याच्यामुळे कोणत्याही संकटाशी फाईट करण्याची आपली जी शरीराची क्षमता आहे ती वाढायला मदत होते। डीप ब्रीदिंग म्हणजे खूप छाती फुगवायची आहे, मोठा श्वास घ्यायचा आहे, तर असं नाहीये। डीप ब्रीदिंग म्हणजे तुमचा नैसर्गिक श्वास, पण तो सावकाश, संथपणे घ्यायचा आहे आणि संथपणे सोडायचा आहे। प्रत्येकाची कपॅसिटी लंग्सची ही वेगवेगळी असू शकते। कुणाला फार डीप म्हणजे फार खोल श्वास घेता येणार नाही, थोडासाच घेता येईल, पण ज्याच्या त्याच्या कपॅसिटीप्रमाणे जेवढा खोल घेता येईल तेवढा खोल श्वास घेण्याचा प्रयत्न करायचा। कुठेही ताण येईल असं काहीही करायचं नाहीये। तर आज आपण करणार आहोत डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन। तुम्ही जेव्हा डीप ब्रीदिंग कराल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की जसं तुमचा श्वास एका लयीत, एका गतीने सुरू होतो, आपोआप तुमचे विचार हे देखील शांत व्हायला सुरुवात होते। विचार सुरू झाले की शरीरामध्ये वेगवेगळी एन्झाईम्स निर्माण होत असतात आणि त्याचा चांगला वाईट परिणाम हा शरीरावर होत असतो। आणि म्हणूनच आज आपण डीप ब्रीदिंग करून शरीर आणि मन ह्या दोन्हीलाही ताब्यात ठेवायचा प्रयत्न करणार आहोत, त्यांना सशक्त करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, शरीराची रोगप्रतिकार क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। सर्वप्रथम शरीर अगदी सैल सोडा, पूर्ण रिलॅक्स व्हा। जिथे कुठे बसलायत, शक्य असेल तर मांडी घालून बसा किंवा पाय सोडून बसलात तरीही चालेल। अगदी रिलॅक्स। एक मुद्रा दाखवते तुम्हाला ज्याच्यामध्ये पाचही बोटं एकमेकांना जुळवायची आहेत। समान मुद्रा म्हणतात याला। याच्यामुळे शरीरातली पंचतत्व संतुलित आणि स्ट्रॉंग व्हायला मदत होते।
जर समजा बोट जुळवायला काही त्रास होत असेल तर हात ओपन हँड्स उघड्या स्थितीमध्ये ठेवलेत तरीही चालेल, पण ज्यांना जमत असेल त्यांनी ही मुद्रा करा. असे हात मांड्यांवरती ठेवा, पाठीचा कणा सरळ ठेवा आणि सावकाश श्वास घ्या. श्वास नाभीपर्यंत न्यायचा आहे आणि उच्छ्वास सोडायचा. अगदी रिलॅक्स, अगदी सावकाश. डोळे बंद करा. संपूर्ण लक्ष श्वासावर केंद्रित करा. श्वास नाभीपर्यंत जातो आणि नाभीपासून आपण उच्छ्वास सोडतो. संपूर्ण लक्ष श्वासावर. मनातले सगळे विचार शांत होत आहेत याचा अनुभव तुम्ही घेऊ शकता. आता हा श्वास जेव्हा नाभीपर्यंतचा प्रवास करतोय त्या वेळामध्ये आपला मेंदू संपूर्ण शरीर स्कॅन करतोय आणि जिथे जिथे गरज आहे तिथे तिथे ही ऊर्जा पोहोचवतो. संपूर्ण लक्ष श्वासावर असू दे. प्रत्येक श्वासाबरोबर ताजी ऊर्जा शरीरामध्ये प्रवेश करते आणि प्रत्येक उच्छ्वासावाटे सगळी डिसीज्ड एनर्जी आपण बाहेर फेकून देतो. अतिशय सोपी अशी ही क्रिया आहे. कुणीही कुठेही करू शकतं. जरूर करून बघा. कधी तुम्हाला असं वाटलं की विचारांचं वादळ सुरू झालंय, तुम्ही बाहेर कुठेतरी आहात, स्वतःला 2 मिनिटं द्या. आजूबाजूला पायरी असेल, खुर्ची असेल, कुठेही 2 मिनिटं बसा आणि जसं मी आत्ता सांगितलं तसं डीप ब्रीदिंग करा. साधारण 5 श्वास जेव्हा तुम्ही शांत घेता आणि शांत सोडता, 6व्या श्वासाला तुमचे विचार हे शांत झालेले तुम्हाला जाणवतील. अतिशय उपयुक्त असं हे डीप ब्रीदिंग प्रत्येकाने लक्षात ठेवा आणि आजपासनं याची सवय लावून घ्या. मनातली भीतीही जाईल, शरीरातली इन्फेक्शन्स जायला मदत होईल आणि शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी हा श्वास तुमची मदत करेल. हाताचं घर्षण करा, चेहऱ्यावर फिरून घ्या. खूप छान, खूप सुंदर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यस, बहुत अच्छा लगा. यस. फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल नांदेड़. देखो, अमृतालय फिटनेस क्लब में आने के बाद ये श्वास रूपी अमृत ही मिलता है आपको. और देखो कितना तेजोमय बनते हैं. तो आओ हमारे साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी. कॉल करो और आते रहो, मुस्कुराते रहो, खुद को तेजोमय बनाओ और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार से हमारा जीवन कल्याण करो. बहुत बढ़िया, बहुत. आज का दिन आपके लिए शुभ. यस.